चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है? लेट f a to b and g b to c are two function. Then composition of function is denoted by तब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिनोट करेंगे गॉफ से, GOF, और इसको डिफाइन करते हैं A to C। जैसे देखिए, एक फंक्शन है A to B, दूसरा फंक्शन है G B to C। जैसे एक फंक्शन है A to B, वो है F, और दूसरा फंक्शन है G जो क्या है B to C। तो गॉफ क्या होगा? A to C जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा? गॉफ। तो गॉफ को डिफाइन करते हैं A to C, और इसे डिफाइन करते हैं एंड इज डिफाइंड एज गॉफ ऑफ X, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ X। ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ये जो X होगा वो A से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या डिफिनेशन है? F A to B G B to C दो फंक्शन हैं, तो उनका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या डिनोट करेंगे? गॉफ से, जो A to C डिफाइंड होगा, और उसे डिफाइन करते हैं गॉफ ऑफ X, और इसे G ऑफ F ऑफ X के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं F ऑफ X दिया है 2x, G ऑफ X दिया है x² + 1। हमको इसका गॉफ फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो, गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं? G ऑफ F ऑफ X लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो F ऑफ X की वैल्यू क्या दी है? 2x। गॉफ को हम G ऑफ F ऑफ X लिख सकते हैं। ठीक है, फिर G और F ऑफ X की वैल्यू दी है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। ठीक है, अब देखिए, इसको पढ़ेंगे हम पूरे को x, और ये है G, तो क्या हो जाएगा? G ऑफ X, और यहाँ पे G ऑफ X कितना दिया है? x² + 1। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे G ऑफ X, और G ऑफ X दिया है x² + 1। तो इसमें G ऑफ X जो भी है उसकी वैल्यू x की जगह पे पुट करेंगे। जैसे देखो, G ऑफ X क्या दिया है? x² + 1। अगर हमें G ऑफ 1 निकालना होगा तो क्या करेंगे? x की जगह पे 1 पुट करेंगे। G ऑफ 2 निकालना होगा तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। इसी प्रकार G ऑफ 2x निकालना होगा तो x की जगह पे 2x पुट करेंगे, तो कितना होगा? 2x² + 1, क्या हो जाएगा? 4x² + 1। ये क्या आ गया? गॉफ। समझ में आया? ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऐसे ही फॉग होता है। ठीक है, ऐसे ही फॉग भी होता है। फॉग बस इसका उल्टा होता है। देखो क्या होता है, फॉग को डिफाइन करते हैं, फॉग की मैपिंग होती है C to A। जैसे यहाँ पे देखिए, गॉफ की मैपिंग क्या थी? A to C, A to C। तो फॉग की क्या होगी? उल्टा, C to A होता है। ठीक, और इसको डिफाइन करते हैं फॉग ऑफ X, और इसको लिख सकते हैं F ऑफ G ऑफ X। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं।
अब मान लो फॉग निकालना है हमें, एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो ऊपर दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसी को ले लेते हैं। तो अगर हमें फॉग निकालना है तो क्या करेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो जी ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए इस पूरे को पढ़ेंगे x और इसको पढ़ेंगे f, तो f ऑफ x हो गया और f ऑफ x ऊपर कितना दिया है, 2x दिया है। ठीक, 2x दिया है ऊपर, और इस पूरे को पढ़ रहे हैं हम लोग f ऑफ x। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देंगे। जैसे हम f ऑफ 1 निकालते हैं तो x की जगह पे 1 पुट करते हैं, f ऑफ 2 निकालते हैं तो x की जगह पे 2 पुट करते हैं। उसी तरह ये निकालेंगे जब वैल्यू, तो x की जगह पे इतना पुट करेंगे, तो 2 और x की जगह पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया फॉग। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है composition of function is not commutative। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट इज फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। मतलब दैट इज FOGOH इज इक्वल टू FOGOH, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इफ F and G are bijective function, then composition of function, then GOF is also bijective। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अ फंक्शन f a to b, देन अगर कोई फंक्शन a to b है और उस फंक्शन की कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करें, आइडेंटिटी फंक्शन वो होती है जो जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के, 3 का 3 के साथ होता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन का कंपोजिशन हम आइडेंटिटी मैप के साथ करते हैं तो वापस से क्या होता है, फंक्शन हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैप की कंपोजिशन फंक्शन के साथ करेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी होती है इफ F A to B and G B to A and GOF is equal to identity map, then F is 1 1 and G is on to function। ओके, ये होती है प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ठीक, देखो
इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। किसे कहते हैं? अ फंक्शन f a to b is said to be invertible if its, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा यदि if its इनवर्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट, कोई फंक्शन a to b उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, वरना उसका फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी है ए बी सी डी और एफ दिया है 1A 2B 3C 4D। अब हमें चेक करना है कि क्या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। तो चलो आपको मैं एरो डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक। ये देखो सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी, ठीक। ये सेट ए में क्या है 1 2 3 4 और बी में क्या है ए बी सी डी। अब देखो फंक्शन 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 के लिए क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। देखो सबकी यूनिक प्री इमेज है, सबकी एक एक प्री इमेज है, तो ये फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि सभी एलिमेंट का प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैव अ प्री इमेज इन द ए। देखो सबकी प्री इमेज है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये क्या है बाइजेक्टिव है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या निकलेगा a, 1 b, 2 c, 3 d, 4। ये क्या हो गया इसका f इनवर्स, ठीक है। ये होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, ओके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, लेट f 1 3 4 2 1 2 5 एंड g 1 2 5 2 1 3 बी गिवन बाय f दिया है 1 2 3 5 f 4 1 एंड g दिया है 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन गॉफ, मतलब गॉफ फाइंड करना है, गॉफ निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं गॉफ कैसे निकालते हैं। तो गॉफ क्या होता है हम डेफिनेशन में बताए थे, गॉफ होता है a to c होता है। देखो अभी ये फंक्शन है f, तो डेफिनेशन में बताए थे ना f होता है a to b और g क्या होता है b to c और गॉफ होता है a to c। तो देखो गॉफ a की वैल्यू ये रही 1, 3, 4 टू c क्या है 1, 3। ओके, गॉफ निकालना है। तो गॉफ कैसे निकालते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। तो देखो फर्स्ट फंक्शन है 1, तो गॉफ ऑफ 1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ 1,
लिख सकते हैं, बताए थे ना। देखो गॉफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं, ऐसा बताए थे ना। ठीक, अब देखो इतना हो गया। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन में एफ में वन की इमेज क्या है, देखो एफ में वन की इमेज क्या है, टू, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जी, और एफ में वन की इमेज टू। अब देखो जी, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ टू, तो जी में टू की इमेज क्या है, थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री, इसका आंसर हो गया थ्री। अब वन का हो गया गॉफ ऑफ वन, अब गॉफ ऑफ थ्री, गॉफ ऑफ थ्री, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, राइट। जी को यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ थ्री, मतलब एफ में थ्री का इमेज क्या है, एफ में थ्री की इमेज है फाइव, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव। अब जी ऑफ फाइव, जी में फाइव की इमेज क्या है, वन, इसका आंसर हो गया वन। देखो वन का हो गया, थ्री का हो गया, फोर का बचा है, गॉफ ऑफ फोर, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ फोर। अब देखो ये जी एफ ऑफ फोर, एफ में फोर की इमेज है वन, जी ऑफ वन, जी में वन की इमेज है थ्री। ठीक, तो हमें गॉफ क्या मिला, देखो गॉफ मिला, देखो जब हम वन लिए तो हमें मिला थ्री, जब हम फोर लिए, अरे थ्री लिए तो हमें मिला वन, जब हम फोर लिए तब क्या मिला, थ्री। ये निकल गया हमारा गॉफ। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर शो दैट, फर्स्ट पार्ट है एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ऐसे सेकेंड पार्ट भी दिया है, प्रूव करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे और प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एफ प्लस जी ओ एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो फॉग ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे इसको मान लेते हैं एफ, इसको ओ, इसको जी, तो ये हो जाएगा फॉग, फॉग ऑफ एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स को ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको मानेंगे एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस जी, और इसको ओ एच, तो ओ हट जाता है, जी ऑफ एक्स तो एच ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें करेंगे, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स और ये प्लस, फिर जी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को फॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो उसी तरह एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को एफ ओ एच लिख सकते हैं ना, एफ ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, उसी तरह इसको जी ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों में से एक्स कॉमन कर लो, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एक्स कॉमन कर लिए। देखो फर्स्ट पार्ट देखो ये वाला है, हमें इतना प्रूफ करना था, इतना आ गया ना, तो लिखेंगे हैंस एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ओके, ये हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच।
इसमें भी लेफ्ट हैंड लेंगे और राइट हैंड प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एफ डॉट जी ओ एच, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। तो देखो इसको एफ मानो, इसको ओ और इसको जी, तो क्या हो जाएगा फॉग, एफ ओ जी, फॉग ऑफ एक्स। फॉग ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। अब देखो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ओ एच ऑफ एक्स, ठीक। दोनों में से एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, और एक्स कॉमन हो गया। देखो इतना प्रूव करना था, इतना आ गया, तो लिखेंगे हेंस एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। देखो प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ ऑफ एक्स दिया है मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, राइट। गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है, पहले गॉफ निकालते हैं, ठीक है। तो गॉफ को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये जी एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इस पूरे को हम लोग पढ़ेंगे एक्स और ये है जी, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसमें एक्स की जगह पे पुट करेंगे। नहीं समझ में आए तो इधर देखो, जैसे जी ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अगर जी ऑफ 1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। जी ऑफ 2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे। उसी तरह जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स की जगह पे क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो पुट कर दो 5 और एक्स की जगह पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और ये सबका मॉड, ये बड़ा सा, ये हो गया गॉफ। अब निकालते हैं हम लोग फॉग। फॉग को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये एफ और ये जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स दिया है 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2 मॉड में है, ठीक। इसको पढ़ेंगे हम लोग x और इसको पढ़ेंगे f। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ x। इसका मतलब ये वैल्यू इस x में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड ऑफ x दिया है, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ x दिया है। अगर एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। वैसे ही एफ ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 निकालेंगे तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करो मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और ये सब का मॉड, बाहर मॉड था ना, तो ये क्या हो गया, डबल मॉड। तो देखो डबल मॉड हो, ट्रिपल मॉड हो, चाहे जितना भी हो, सबको हटा के क्या करते हैं, सिर्फ एक मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये निकल गया हमारा फॉग। अब इसका सेकंड पार्ट भी दिया है। सेकंड पार्ट क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स रेस टू द पावर 1/3। चलो इसका गॉफ निकालते हैं। गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 8x क्यूब, ठीक।
इसको पढ़ेंगे हम लोग x और ये हो गया g, तो g ऑफ x क्या है x क्यूब, मतलब x की जगह पे इतना पुट करना पड़ेगा, कर दो x की जगह पे 8x क्यूब और सबका होल क्यूब 1/3। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 2x का होल क्यूब और इन सब का 1/3, पावर में 1/3। ये देखो ये 3 से ये 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 2x। तो गॉफ क्या मिल गया 2x। अब निकालते हैं फॉग, ठीक है। फॉग को लिखते हैं हम लोग f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x क्या दिया है x रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ये है पूरा x और ये है f, ये हो गया f ऑफ x दिया है 8x क्यूब, तो ये वैल्यू इस x में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 8 और x की जगह पे पुट कर दो x की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब, ये 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 8x, ये निकल गया फॉग। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f ऑफ x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 and x is not equal to 2/3, show that f of x is equal to x for all x is not equal to 2/3, what is the inverse of f। मतलब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा और f का इन्वर्स फाइंड करना है। दो चीज़ हमें करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं, प्रूव करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है f ऑफ x, देखो लेफ्ट हैंड साइड है f ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो f ऑफ x देखो क्या दिया है, ये इसको यहाँ पे लिख लो 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको पढ़ेंगे x और ये है f, ये हो गया f ऑफ x और f ऑफ x दिया है आपका ये, तो मतलब ये वैल्यू क्या करेंगे इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो पुट कर दो जैसे 4, अब x है तो x के पे ये सारा पुट कर दो, तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3, फिर अपॉन, फिर क्या है 6, फिर x है तो x की जगह पे ये सारा पुट कर दो 4x प्लस 3, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये पुट करना पड़ेगा, अपॉन 6x माइनस 4, फिर माइनस का 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 6x माइनस 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 12, फिर नीचे क्या होगा 24x फिर प्लस 6 3 जा 18, फिर एलसीएम लोगे तो 6x माइनस 4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो माइनस 24x फिर माइनस माइनस प्लस 16, ठीक, सही है। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कट गया, क्या बचा देखो 16x प्लस 18x अपॉन 18 माइनस नहीं प्लस
16, मतलब 32x अपॉन 32, 32 से 32 कैंसिल, क्या आ गया x। देखो ये देखो, फॉफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड x आ गया ना, तो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालना है, f का इन्वर्स निकालना था। तो f का इन्वर्स, देखो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। इन्वर्स फंक्शन, देखो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब f को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, ये देखो एफ ऑफ एक्स ये दिया है ना, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। अब x वाला टर्म एक तरफ कर लो और इसको इधर कर दो, तो क्या होगा 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, इसमें से x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अभी इसको इसके नीचे लेके जाओ तो x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 आ गया। अब इधर देखो ये f इनवर्स y इज इक्वल टू x है ना, तो x की जगह पे ये x की वैल्यू पुट कर दो, जो भी निकाले हो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, ये आ गया f इनवर्स, ठीक है। ऐसे इनवर्स फाइंड करते, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट विथ रीजन whether following functions have inverse। फर्स्ट पार्ट दिया f 1 2 3 4 to 10 विथ फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। बताना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स है या नहीं, और नहीं है तो रीजन सहित बताना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आपको मैप से बताता हूँ, एक मिनट। ये फंक्शन है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है। ये देखो a में क्या है 1 2 3 4, और ये है b में क्या है सिर्फ 10। ये फंक्शन देखो 1 की इमेज क्या है 10, 2 की इमेज क्या है 10, 3 की इमेज क्या है 10, 4 की इमेज क्या है 10। चलो अब बताओ, बताना है कि फंक्शन का इन्वर्स है कि नहीं। तो फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, बताए थे ना डेफिनेशन में, फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा तभी फंक्शन इन्वर्स होगा, और बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है, ठीक है। तो देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है, देखो 1 1 के लिए क्या होता है, हर किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज एक होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। देखो इसकी कई सारी प्री इमेज है, 4 हैं, तो ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो इसमें एक ही है, उसकी प्री इमेज है, लेकिन तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये इन्वर्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि f इज नॉट 1 1, f इज ऑन टू फंक्शन है, और क्या है इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव
hence f is not inverse exist. ठीक है, तो जब बाइजेक्टिव नहीं तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया है GF56782123 और G डिफाइंड है, तो इसका भी बताना इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो देखो, इसे मान लो A और इसको मान लो B। यहाँ पे देखो A क्या दिया है, A क्या दिया है 5 6 7 8, B क्या दिया है 1 2 3 4, यही है ना। अब देखो ये है फंक्शन, अब 5 की इमेज क्या है 4, 6 की इमेज क्या है 3, 7 की इमेज है 4, 8 की इमेज है 2। चलो, तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्स होगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्स भी नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 और ऑन 2 होता है। तो क्या ये 1 1 है, 1 1 मतलब किसी भी एलिमेंट का 2 प्री इमेज नहीं होना चाहिए। देखो इसका 2 प्री इमेज है, ये 1 1 नहीं है, और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि देखो ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि सभी एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए, 1 का प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं, इसका मतलब इन्वर्स नहीं है। तो हम लिखेंगे f इज नॉट 1 1 एंड f इज not on 2, therefore f is not bijective, hence जब बाइजेक्टिव नहीं है hence f is not inverse exist। ठीक है, पार्ट 3 है H2345279113 और H डिफाइंड है ये। ठीक है, इसको देखते हैं, इसे मान लो A और इसे मान लो B। यह है A में क्या दिया है 2 3 4 5, B में क्या दिया है 7 9 11 और 13, इनमें फंक्शन है f। अब देखो 2 की इमेज है 7, 3 की इमेज है 9, 4 की इमेज है 11, 5 की इमेज है 13। तो अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि देखो सभी एलिमेंट्स की यूनिक प्री इमेज है, सबकी एक एक प्री इमेज है। और ये फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मौजूद है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिखो f इज 1 1 और ऑन टू भी है, f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, hence f is inverse exist। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट f -1 1 2 r given by f of x is equal to x upon x plus 2 is 1 1। Find the inverse of the function f -1 1 2 range f। मतलब इस क्वेश्चन में करना है कि प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और इस फंक्शन f की हमें इन्वर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूफ करते हैं। ठीक है, 1 1 ये फंक्शन 1 1 है, ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो 1 1 की क्राइटेरिया क्या बताएं, 1 1 कब होता है फंक्शन, इफ़ f of x is equal to f of y which implies x equal to y। देखो अगर f of x is equal to f of y
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। अगर इतना प्रूफ कर दें तो फंक्शन क्या होगा 1 1। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 x और y, 2 ही एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 एलिमेंट लेट करेंगे, लेट x एंड y बिलोंग्स टू, और हमेशा x और y को किससे लेते हैं, डोमेन से। डोमेन क्या होती है ये, और ये कोडोमेन होती है। तो डोमेन क्या है इसकी, -1 और +1, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x दिया है आपका x अपॉन x प्लस 2। तब f ऑफ y क्या होगा, f ऑफ y कैसे निकालेंगे, x की जगह पे हम लोग y पुट कर देंगे, तो y अपॉन y प्लस 2। अब देखो इतना हम लोग गिवन लेते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो इसको गिवन लो। नाउ एक मिनट, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितनी है, x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ y की वैल्यू यहाँ से ले लो, y अपॉन y प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा xy और प्लस 2x इज इक्वल टू xy प्लस 2y। ये xy होगा ना, xy से xy कैंसिल, क्या बचा 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x इज इक्वल टू y। देखो इतना प्रूफ करना था, इतना प्रूफ कर दी, इतना हम लोग लिए थे, इतना प्रूफ कर दी, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अभी इन्वर्स फाइंड करना है, तो देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स फंक्शन, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस f को इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है f इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ठीक। y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x अपॉन x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, तो क्या होगा xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। इसमें से अब क्या करेंगे, x वाले को इधर भेज दो, तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू x माइनस xy, ठीक है। ये 2y इज इक्वल टू, अभी इन दोनों में से x को कॉमन करो, तो x माइनस y। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y अपॉन x माइनस y, ये आ गई x की वैल्यू। अब देखो ये f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये है x, तो x की वैल्यू ये जो निकाले हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है 2y अपॉन x माइनस वाई, ये आ गया f का इनवर्स, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर f R2R given by f of x equal to 4x plus 3, show that f is invertible, find the inverse of x, ठीक है। दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, विथ क्रमणीय है। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव कब होगा, जब 1 1 और ऑन टू होगा, तो इसका मतलब हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा, तो ये इन्वर्टिबल प्रूव होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूव करते हैं फंक्शन को। 1 1 फंक्शन देखो 1 1 के लिए क्राइटेरिया हम बताए हैं हम लोग को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट होते हैं तो इसलिए लेट कर लेंगे, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन। देखो डोमेन क्या है, आर, आर, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 4x + 3, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा
एक्स की जगह पे वाई पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4y + 3। अब देखो इतना गिवन लेते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको गिवन लेते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करो 4x + 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ से ले लो 4y + 3। ओके, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4x इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा x इक्वल टू y। देखो इतना लिए इतना प्रूव हो गया। तो इसका मतलब f क्या है 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। तो देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर इतना प्रूफ करेंगे तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू। इसमें एक एलिमेंट है वाई, तो इसको वाई को लेट करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू, वाई को लेते हैं को डोमेन से और को डोमेन भी है आर। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब y के बराबर हम लोग क्या लेंगे, y के बराबर हम लोग फंक्शन लेते हैं और फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है देखो 4x + 3। तो y के बराबर हम लोग क्या लेंगे 4x + 3। यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो निकालो 3 को इधर करो तो y - 3 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y - 3/4, यही होगा, x की वैल्यू यही आएगी ना। चलो अब देखो ये y कहाँ से लिए हैं हम लोग, को डोमेन रियल नंबर। तो y की वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर इसमें रखोगे तो x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखो क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या दिया था, 4x + 3। ठीक, ये 4 ये दिया है यहाँ पे x, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करो y - 3/4 + 3। ठीक है, ये 4x + 3 एफ ऑफ एक्स बराबर ये 4 और x की वैल्यू यहाँ से इसमें रख ली, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया y, ये एफ ऑफ एक्स। ये देखो इतना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसका मतलब f इज़ ऑन टू, मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है और 1 1 भी है। जब ऑन टू 1 1 होता है तो क्या होता है बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जब बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन इन्वर्स भी होगा, इन्वर्टिबल भी होगा, हैंस f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है। अब f का इन्वर्स भी फाइंड करना है, तो वो देखो कैसे करेंगे। इन्वर्स फंक्शन बताए ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं और f को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोगों ने x की वैल्यू पहले से निकाल के रखी है, ये देखो यहाँ पे कितनी आई है y - 3/4, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y - 3/4, ये आ गया f का इनवर्स। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर f r + 2 4 to infinitive given by f of x equal to x² + 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equal to √y - 4, where r plus is the set of all non-negative real numbers. ठीक है,
शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, मतलब प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक। और एफ का इन्वर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो आर प्लस है, आर प्लस का मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करेंगे, 1 1 चलो 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए हम बताए हैं अब क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। चलो करो, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, आर प्लस। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। अब क्या, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह पे हम लोग वाई पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको गिवन लो और इसको प्रूफ करो। तो गिवन लेते हैं हम लोग, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक। ये देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू वाई। देखो इतना लिए थे और इतना प्रूव हो गया ना, इसके बराबर प्रूव हो गया, इसका मतलब ये एफ क्या है, 1 1। अच्छा ये रूट लगाया हूँ तो उसके बाद मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ये आर प्लस है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए मैं माइनस नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो अब ये एफ क्या हो गया, 1 1, तो लिखेंगे एफ इज 1 1, राइट। अब ऑन टू प्रूफ करते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इतना आना चाहिए। तो चलो इसमें वाई को लेट करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और को डोमेन दिया है 4 to इन्फिनिटिव, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल्स टू, वाई के बराबर क्या मानते हैं, जो फंक्शन दिया होता है। फंक्शन क्या दिया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू, देखो स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में हो जाएगा ना, रूट वाई माइनस 4, ये आ गया x की वैल्यू। अब ये y देखो को डोमेन, यानी कि 4 और 4 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू है, तो इसमें 4 से लेके इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, हमेशा x की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा डोमेन आएगी। डोमेन मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी। जैसे देख लो 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0, 0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो, अब इसमें 4 के बाद 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1, 1 क्या होता है, 1 भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, तो ये क्या करेगा, डोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये जो x की वैल्यू निकली है ना, इसको इस x में पुट करो, तो रूट वाई माइनस 4, ये स्क्वायर है तो इस सब का होल स्क्वायर प्लस 4, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, वाई माइनस 4 प्लस 4, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, y, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। देखो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।
इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ क्या है, ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। जब ऑन वन भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो क्या होता है, फंक्शन इन्वर्टिबल भी होता है। हेंस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूफ कर दी। अब इसका क्या निकालना है, हम लोग को इन्वर्स निकालना है। तो देखो इन्वर्स निकालना हम बताए थे ना, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ को इधर ले जाएंगे तो एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो एफ इन्वर्स y, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x की वैल्यू ऊपर निकाले थे यहीं पे, देखो ये निकाले हैं रूट वाई माइनस 4, तो यहाँ पे पुट कर दो रूट वाई माइनस 4, ये आ गया आपका एफ इनवर्स रूट वाई माइनस 4। तो क्वेश्चन में भी वही दिया था, क्वेश्चन में भी दिया है रूट वाई माइनस 4 इनवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर एफ आर प्लस 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटिव given by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y equal to root y plus 6 minus 1 upon 3. Right? Show that f is invertible मतलब प्रूफ करना ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है जो इतना आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करते हैं। इन्वर्टिबल के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए और बाइजेक्टिव होता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करते हैं फंक्शन को, 1 1। और 1 1 कब होता है फंक्शन, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। जब फंक्शन को इतना प्रूफ करते हैं तो फंक्शन 1 1 होता है। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसलिए लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, आर प्लस, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह वाई पुट कर लो, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। ठीक, अब देखो इसको ऊपर वाले को हम लोग गिवन लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको गिवन लेंगे हम लोग, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ से ले लो, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। ये 5 से 5 कैंसिल, जो बचा उसे लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 वाले को एक साथ ले लेते हैं और 6 वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो होगा 9x स्क्वायर माइनस, अब 9y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 9y स्क्वायर। ठीक, और फिर प्लस 6x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6y इक्वल टू 0। ठीक, इसमें से 9 कॉमन कर लो और इन दोनों में से 6 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, उस पर क्या कर दें, इसको एक्सपेंड कर दो, तो x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये प्लस 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 9
और x प्लस वाई बचेगा और प्लस इसमें क्या बचा 6 बचा इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब माइनस वाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई। देखो हम लोग इतना लिए थे और इतना प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। तो लिखेंगे f इज़ 1 1, ठीक। अब ऑन टू प्रूफ करते हैं कि फंक्शन ऑन टू भी है। चलो ऑन टू कब प्रूफ होता है? जब फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू वाई प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन क्या होता है ऑन टू। तो y को लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन दिया है -5 टू इन्फिनिटी, ठीक। ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। देयरफॉर y इक्वल टू, वाई के बराबर क्या मानते हैं? जो फंक्शन दिया होता है। फंक्शन दिया है हमारा, देखो फंक्शन दिया है ये तो y के बराबर उसी को लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो देखो कुछ अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। y को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, इतना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे। वो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे इसको रखेंगे, ठीक। इसको मान लो a, इसको मान लो b और इस पूरे को मान लो c, ठीक है। चलो रखते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। इधर जगह नहीं बचा है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। पीछे यहीं से छोड़े थे ना हम लोग, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इस पूरे को c मान लेते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखते हैं हम लोग। क्या होता है इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस पे रखेंगे तो माइनस बी क्या है 6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना होगा, देखो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस फिर 4a, तो 4 और a की वैल्यू है 9, तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 36, और साथ में c भी है ना, तो c की वैल्यू देखो इतनी है -5 प्लस वाई, तो माइनस ये पहले से यहाँ पर है और ये माइनस 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 प्लस, और ये 5 प्लस वाई अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये x का मान निकाल रहे हैं ना हम लोग। चलो अब देखो क्या होगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये दोनों में से 36 को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 प्लस, एक मिनट रुको, सॉरी ये गलत है, -6 प्लस माइनस, ठीक है, नहीं सही चल रहा था। 36 को कॉमन करते हैं, ठीक, तो क्या बचेगा ये 1
प्लस 5 प्लस y बचेगा ना, और अपॉन 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ठीक, इक्वल टू 0। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, -6 प्लस माइनस 36 का रूट क्या होता है 6, ये अंडर रूट, ये 1, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो इसको ले लेते हैं 6, तो y प्लस 6 अपॉन में 18, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखो -6, अब ये प्लस माइनस है ना, तो यहाँ से मैं माइनस हटा दूंगा, सिर्फ प्लस लूँगा, ये 1 मिनट सॉरी, ये -6 और ये +6, माइनस क्यों हटाया हूँ बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट, और ये ब्रैकेट में y प्लस 6 अपॉन 18 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस इसलिए हटाया हूँ क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं x की वैल्यू, और x क्या होता है डोमेन से आता है, और डोमेन क्या है देखो, डोमेन है r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए मैं नेगेटिव हटा दिया हूँ, ठीक है, पॉजिटिव लिया हूँ। अब देखो यहाँ से 6 कॉमन होगा, तो 6 को कॉमन करो, क्या बचेगा -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 18, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या बचा, x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3, ये आ गया x का मान, ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब अभी ऑन टू प्रूव नहीं हुआ है, हम लोग ऑन टू प्रूव कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5, प्लस 6x माइनस 5, ये फंक्शन दिया था, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 9x की जगह पे ये x का मान पुट करो, -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 6, x की जगह पे फिर इतना पुट करो, -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 9, ये ऊपर का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो, तो -1 प्लस रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस ये देखो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 प्लस रूट y प्लस 6 और ये -5, ठीक है, ये 9 से 9 कट गया। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर इसको एक्सपेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखो y, तो ये रूट हट जाएगा, तो y प्लस 6 और -2ab, तो -2ab रूट y प्लस 6, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 रूट y प्लस 6 और ये -5। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, ये 1 प्लस 6 7 प्लस y और ये -5 और ये -2, तो -7 से +7 कट गया, क्या बचा ये y, ये देखो f ऑफ x, देखो यही प्रूफ करना था ना, f ऑफ x इक्वल टू y, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, इसका मतलब f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। जब फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा, और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल भी होगा, तो लिखेंगे हैंस
f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। उसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फंक्शन का इन्वर्स। देखिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से f को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ठीक, f इनवर्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग x का मान देखो पहले से निकाल के रखे हैं यहीं पे। ये देखो ये रहा -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3। क्या निकाले हैं, -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3। क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस वाला प्लस वाला पहले कर दो, माइनस वाला बाद में। तो रूट वाई प्लस 6 और -1/3, ये आ गया आपका f का इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स। देखो क्वेश्चन में यही दिया था, इतना इन्वर्स आना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, लेट f x to y be an invertible function, show that f has unique inverse। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है और हमें दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, उसका इन्वर्स एक होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, f1 f2 दो इन्वर्स मानेंगे इस फंक्शन के और उन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स इसका यूनिक हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ f x to y। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले लेट, एक मिनट, लेट f1 एंड f2 आर टू इनवर्स। दो इनवर्स हम लोग मान लिए f1 और f2 ऑफ f, एंड वी शो दैट f1 इक्वल टू f2। f1 और f2 दो इनवर्स मान लिए हम लोग f के, और f1 f2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करते हैं। अच्छा देखो, मान लो 2 है, ठीक, तो 2 एक नंबर है, तो 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है ना। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैप होती है, आइडेंटिटी फंक्शन होती है, आइडेंटिटी मिलती है ना। इसी तरह f1 क्या है, f का इनवर्स है। जब f1 और f का कंपोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, f1 का कंपोजिशन करेंगे f के साथ। f1 क्या है, f का इनवर्स है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, आइडेंटिटी मैप मिलेगी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f1। ठीक है, और f2 भी क्या है, f का इनवर्स है, तो उसका भी कंपोजिशन f के साथ करोगे तो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैप मिलेगी। ये हम प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो कंपोजिशन करोगे f के साथ तो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैप मिलेगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f2। ठीक, हमको f1 और f2 को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे f1 इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे f1 का कंपोजिशन करेंगे किसके साथ, f1 कब मिलेगा हमें, जब हम f1 का कंपोजिशन करेंगे आइडेंटिटी मैप के साथ। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन का अगर कंपोजिशन करोगे तो फिर से वो फंक्शन मिलता है, ये भी हम प्रॉपर्टी में बताए थे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब देखो नाउ f1
अब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसको हम, ये देखो यहाँ पे भी है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ से मैं इतना लिख दिया हूँ, ठीक। अब इनको एक ब्रैकेट में कर दो और इसको बाहर कर दो, तो F1 OF को एक ब्रैकेट में कर दो और OF2 को बाहर कर दो, ठीक है। अब देखो इसको जो है, इसको देखो यहाँ पर है ना, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखो, और ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ F2। अब देखो फिर से आइडेंटिटी मैप के साथ F2 का कंपोजिशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा, फिर से फंक्शन मिल जाएगा, यानी F2 मिल जाएगा। तो देखो प्रूव हो गया ना, F1 इक्वल टू F2। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, हेंस इनवर्स इज यूनिक, ठीक है, प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर F1 2 3 2 ABC given by f of 1 equal to A, f of 2 equal to B and f of 3 is equal to C. Find f inverse and show that f inverse का inverse equal to f, ठीक है। f inverse फाइंड करना है, फिर प्रूव करना है कि f inverse का inverse क्या होता है, f होता है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 2 3 टू A B C और F क्या दिया है, देखो 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B और 3 की इमेज है C, ठीक है। तो F इनवर्स निकालना है हमें, तो F इनवर्स कैसे निकलता है, क्या होगा F इनवर्स इसका, A1 B2 और C3, ये निकल गया F इनवर्स। अब F इनवर्स का इनवर्स निकाल के चेक करो, तो F इनवर्स का फिर इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1A 2B 3C। ये देखो ये 1A, यहाँ पे भी 1A, 2B ये भी 2B, ये 3C ये भी 3C, तो ये F है और ये F इनवर्स का इनवर्स है, तो दोनों बराबर है ना, देखो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, F इनवर्स का इनवर्स और वो F दोनों बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, लेट f(x)(y) be an invertible function, show that the inverse of f inverse is f, that is f inverse to inverse is equal to f, ठीक है। इसमें f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो f आएगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक। और ये जो फंक्शन है वो क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन है पहले से, तो इसे कैसे करेंगे, देखो f(x)(y) इज एन इन्वर्टिबल, वो पहले से इन्वर्टिबल है, प्रूफ करना नहीं है, ठीक। और f इनवर्स क्या है, f का इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स y to x be the inverse of f, f इनवर्स क्या है, f का इनवर्स है, ठीक। तो यहाँ देखो रफ में समझो, 2 है उसका इनवर्स होता है 1/2 और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है ना, मिलती है। उसी तरह ये है f, इसका इनवर्स है f इनवर्स, तो f इनवर्स का कंपोजिशन f के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप। तो लिखेंगे यहाँ पे f इनवर्स का कंपोजिशन f के साथ करेंगे तो मिलेगा आइडेंटिटी मैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स, ठीक, तभी आइडेंटिटी मैप ही मिलेगा। देयरफॉर प्रूव हो गया ना, देयरफॉर f इज इनवर्स, therefore f is inverse of
एफ इनवर्स, therefore एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ। प्रूफ। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एफ आर टू आर बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 देन फॉफ ऑफ एक्स इज, मतलब फॉफ ऑफ एक्स निकालना है, वो क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो फॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है यहाँ पे, देखो 3 माइनस एक्स क्यूब उसकी पावर 1/3, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक, अब इस पूरे को पढ़ेंगे हम लोग एक्स और ये है एफ, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स देखो दिया है इतना, और इसको भी पढ़ रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे जहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, तो पुट कर दो, क्या है 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे इतना पुट कर दो, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और सबके पावर में ये वाला क्यूब, फिर सबका होल पावर 3, अरे 1/3। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा 3 माइनस 3 प्लस, एक मिनट, 3 माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये एक्स क्यूब। ठीक, और ये 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया एक्स। तो आपका ऑप्शन सही है सी वाला, सी पे ट्रिक मार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एफ आर टू आर माइनस 4/3 टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x/3x प्लस 4, the inverse of f is the map g range f to r minus 4/3 given by, मतलब इसका इन्वर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का। ठीक है, और f ऑफ x क्या दिया है, देखो पहले तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। f ऑफ x दिया है 4x/3x प्लस 4। ठीक, और फंक्शन कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ को उधर ले जाते हैं तो क्या होता है एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, ये हो जाता है। ठीक, अब इसको यहाँ देखो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 4x/3x प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू निकालो, x को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करो, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लो, तो ये 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy। ठीक है, इसमें से देखो ये है 4y इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन कर लो, क्या बचेगा 4 माइनस 3y। अब इसको इसके नीचे लेके आओ, x इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y, ये आ गया x की वैल्यू। अब इसको पुट कर दो इसमें पुट कर दो, तो f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू पुट करो, कितना है 4y/4 माइनस 3y। ठीक, इसकी f इनवर्स की जब यहाँ पे हम लोग g लिखते हैं, g ऑफ y इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो आप बी वाले पे ट्रिक मार लीजिए।
बी वाला सही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।